नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बंधु, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कभी कभी क्या बल्कि अक्सर जब जो जन सूचना अधिकारी हैं आवेदन का निस्तारण करते हैं तो 81J की पी लेते हैं, यानी व्यक्तिगत सूचना है। व्यक्तिगत सूचना क्या है, हमें लगता है उनको ही पूरी जानकारी होती होगी तभी लिखते होंगे, वरना क्यों लिखते। व्यक्तिगत सूचना क्या है और कब इसका उपयोग किया जा सकता है, इस पर जरूर विषय रखूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह किसी विभाग में नौकरी कर रहा था, उस विभाग से नोटिस हुई, कार्यवाही हुई, उनके साथ जो भी पनिशमेंट हुआ या जो भी हुआ, प्रशासनिक कार्यवाही हुई, दंड के भागी हुए या नहीं हुए, अलग विषय है। उसके संबंध में जन सूचना आवेदन कोई प्रस्तुत करता है। मैंने इसलिए कहा है जन सूचना आवेदन कोई प्रस्तुत करता है। तो ऐसी दशा में यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई थी उसके इतर कोई जन सूचना आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, तब तो यहां पर 81J प्ले में आएगा, तब व्यक्तिगत सूचना आएगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित हुई थी, वही व्यक्ति जन सूचना के माध्यम से इस तरह की सूचनाएं चाहता है, तो वहां पर 81J कहां से अप्लाई कर जाएगा भाई? व्यक्तिगत सूचना वो अपनी ही तो मांग रहा है, इसलिए 81J अगर वही व्यक्ति मांग रहा है जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित हुई थी, तो वहां पर लागू नहीं होता है। 81J जब भी पढ़ा जाता है सेक्शन 2N के प्रकाश में पढ़ा जाता है, सेक्शन 2N के प्रकाश में पढ़ा जाता है, यानी थर्ड पार्टी के संदर्भ में पढ़ा जाता है, तृतीय पक्ष के संदर्भ में पढ़ा जाता है। परंतु हमारे परम विद्वान जो जन सूचना अधिकारी होते हैं कुछ, वो इस तरह से 81J का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। होता क्या है कि फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की मंशा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होती है और जो वास्तव में उसका हकदार है वह सूचना से वंचित रह जाता है। हमें लगता है जन सूचना अधिकारी भी इस पर ध्यान देंगे और जन सूचना आवेदक भी इस पर ध्यान देंगे कि इस तरह की सूचनाएं मांगते समय हम जैसा हमने अभी पहले चर्चा किया, इसका ख्याल रखें। आज की बात यहीं तक। चलते चलते निवेदन कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किन्हीं कारणों से, तो कृपया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के साथ लाइक शेयर कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।